इन दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो जीत राणा सर यूपीएसआई के लिए मूल विधि करा रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1987 का जो आया हुआ है एक्ट, इसका रिवीजन करने वाले हैं। और बाकी जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बात करते हैं इस स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम जो है ये 1987 में आया था। इस स्त्री अशिष्ट रूपण का अर्थ होता है कि किसी भी स्त्री के रंग रूप या फिर उसके चित्रण को बहुत ही अभद्र तरीके से या फिर अश्लील तरीके से प्रदर्शित करने को ही स्त्री अशिष्ट रूपण कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना और उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए यह प्रावधान को लाया गया था। और यह पारित कब हुआ था? तो यह पारित 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था और यह लागू 2 अक्टूबर 1987 को यह लागू हुआ था। और नोट में यह है कि इसमें कोई भाग नहीं है, लेकिन इसमें टोटल धाराएं की बात करते हैं तो टोटल 10 धाराओं का उल्लेख इस एक्ट के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धारा 1 जो इस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो धारा 1 में है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। तो अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध एक्ट होगा। और वहीं पे इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा? तो यह संपूर्ण भारत पे यह लागू होगा। और यह प्रारंभ कब से होगा? तो 2 अक्टूबर 1987 से यह प्रारंभ होगा। नेक्स्ट धारा 2 की बात करते हैं। तो धारा 2 में जो है परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे धारा 2A में जो है विज्ञापन किस प्रकार से होगा? तो जैसे सूचना के द्वारा, परिपत्र या फिर रैपर लेबल बना करके या फिर डॉक्यूमेंट लाइट के द्वारा विज्ञापन करना और स्मोक या फिर गैस परिदृश्य के द्वारा विज्ञापन करना, इस सब पे रोक लगाया जाएगा। और वहीं पे धारा 2B के अंतर्गत इसका वितरण का उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धारा 2C के अंतर्गत क्या उल्लेख है? तो धारा 2C के अंतर्गत वही स्त्री अशिष्ट रूपण का परिभाषा दिया गया है, जिसे कि किसी स्त्री के रूप, रंग, शरीर के अंगों को अशिष्ट तरह से दर्शाने को ही स्त्री अशिष्ट रूपण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 2D का। तो इसके अंतर्गत लेबल का उल्लेख किया गया है। लेबल जैसे किसी पैकेज पे दिखाई गई या फिर चिपकाई गई वस्तुओं का, वह किस प्रकार से होगा? जैसे उस पर चिपकाई गई हो या फिर संपादित की गई हो या फिर लिखी गई हो। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 का। तो धारा 3 जो है, इसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाया गया है। यह किस प्रकार से कि विज्ञापनों पर रोक लगाया गया? जैसे कोई भी व्यक्ति न विज्ञापन बनाएगा और न ही बनवाएगा और न ही उसे संपादित करेगा और न ही उसे प्रदर्शित कर सकेगा, इन सभी पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट धारा 4 की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत संपादन पर रोक व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक लगाया गया है। इसके अंतर्गत न तो उत्पादित करेगा, न ही करवाएगा और न ही उसे बेचेगा और न ही उसे बांटेगा और न ही उसे किसी को किराए पर देगा और डाक द्वारा भी उसे नहीं भेज सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अपवाद कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत अपवाद धार्मिक क्षेत्रों में और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में इसके अंतर्गत अपवाद आते हैं, जिससे कि यह शिक्षा जो है अपवाद में है कि जिस प्रकार से कि शिक्षा के अंतर्गत स्टूडेंट के चैप्टर में बायोलॉजी के अंतर्गत मानव और स्त्री के अंगों के बारे में पढ़ना होता है, तो इसलिए वहाँ पे उसका चित्रण किया जा सकता है, इसलिए यह अपवाद के अंतर्गत आएगा। और धार्मिक क्षेत्र वाला और सांस्कृतिक तौर पर ये सब अपवाद के क्षेत्र में आते हैं और बाकी सब जो है वो सब इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 5 की। तो इसके अंतर्गत है प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति है। इसमें जो है ओनली राजपत्रित अधिकारी जा सकेंगे, लेकिन वारंट आवश्यक होगा। और ये जो राजपत्रित अधिकारी जो है उसकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी? तो राजपत्रित अधिकारी की शक्तियाँ जो है वह प्रवेश करने की शक्ति होगी और तलाशी करने की शक्ति होगी और सामग्री को जब्त करने की शक्ति उसके पास होगी। वह दस्तावेजों को सबूत के तौर पर वह उसे जब्त भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 जो है इसके अंतर्गत शास्त्री यानी कि पनिशमेंट या फिर सजा का उल्लेख है। इसमें धारा 3 और व धारा 4 का उल्लंघन करने पर इसमें पहली बार धारा 3 और धारा 4 का उल्लंघन होगा तो पहली बार में जो है सजा कारावास के रूप में 2 साल की या फिर जुर्माना 2000 या फिर दोनों को एक साथ में लगाया जा सकता है। और वहीं पे दोबारा से यह
अपराध होगा तो इसमें कारावास जो है 6 माह से लेकर के 5 साल तक की होगी और जो जुर्माना राशि लगाया जाएगा वो 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 7 की, तो इसके अंतर्गत धारा 7 में है कि कंपनियों द्वारा अपराध, यानी कि कंपनियां कौन से अपराध करेंगे, तो इसके अंतर्गत कंपनियों का मालिक या फिर जिसके द्वारा यह अपराध किया जाएगा वह उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 7A की, तो धारा 7A के अंतर्गत उल्लेख है कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं पे धारा 8 की बात करते हैं तो इसमें उल्लेख है कि अपराध की प्रवृत्ति जो है संज्ञेय जो अपराध होंगे उसके अंतर्गत वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहीं पे यह जमानती अपराध होगा। बात करते हैं धारा 9 की, तो धारा 9 में है राज्य सरकार पुलिस द्वारा सद्भावना में किए गए कार्यों पर कार्यवाही नहीं होगी। और वहीं पे धारा 10 जो है, जो कि इस एक्ट का लास्ट धारा है, तो इसके अंतर्गत उल्लेख है कि यह केंद्र सरकार के अधीन होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था। बाकी इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डाउरी प्रोविजन एक्ट, जो कि दहेज परिषद अधिनियम 1961 का था, उसका हम लोगों ने जुजीत राणा सर यूट्यूब पे फ्री मूल विधि करा रहे हैं यूपीएससी के लिए, उसी के अंतर्गत उसी क्लास का हैंड रिटन नोट्स का हम लोगों ने रिवीजन कर चुके हैं। बाकी जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ये इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।